कैसे सदैव बाबा समाधि में रहते थे, जिसमें रहते हुए भी वो भक्तों के, वो व्यक्तियों के आज का, कल का और आने वाले समय को बताना कोई उनके लिए मुश्किल काम नहीं था। ये बात बाबा ने अपने इन एक वचन में पूरी करके बताई है। वो वचन क्या है, अगर आप सुनना चाहते हो तो पूरी रील को अंत तक बने रहें। क्या है, बाबा ने क्या कहा, मुझे सदा ही जीवित जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। कहते ये बात 1954 की है, जब बाबा की प्रतिमा को इटालियन मार्बल से तैयार किया गया था। जब वो बनकर पूरी तरह से तैयार होकर शिरडी में आ चुकी थी, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सोचा गया। डॉक्टर केशव, जो कि शिरडी संस्थान के चेयरमैन थे, उन्होंने उनको प्राण प्रतिष्ठा के लिए कहा गया था, जो कि तारीख भी मुकर्रम कर दी गई थी। अक्टूबर 7, 1954 को दशहरे वाले दिन को ये मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा की जानी थी, लेकिन स्वामी शरणानंद को इसके लिए सुयोजित किया गया कि ये प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन वहाँ के जितने भी वैज्ञानिक लोग थे यहाँ संस्थान के, उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा, वो तो सन्यासी है, प्राण प्रतिष्ठा सपत्नी के साथ की जाती है, इसलिए हम इस बात को नहीं मानेंगे। तो वहाँ के जो संस्थान के लोग थे, उन्होंने कहा कि सब लोग जो कि इस प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो अपने नाम पर्चियों पर लिख दें। पर्ची जब बाबा की समाधि मंदिर के ऊपर जो मूर्ति होती है उसके आगे डाली गई, और जब वो डाली गई तो फिर भी डॉक्टर केशव का ही नाम उस पर्ची में से निकला। अब सबको इस बात का मानना पड़ा, इस बात को मानना पड़ा। अब जब उनको ये मैसेज पहुंच गया कि आपको आना है, तो सब 16 पुरोहित और उनकी पत्नी रवाना हो गए शिरडी के लिए। रास्ते में उनकी बस की पंचर हो गई, उनकी बस का पंचर हो गया। अब वो उतर गए तो उन्होंने जितनी देर में वो टायर बदला जा रहा था, उन्होंने सबने स्नान कर लिया, टायर बदला और बस में बैठे सब लोग बाबा की तरफ, शिरडी की तरफ आने लगे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, भागते हुए पहुँचे, वैसे ही वो सब लोग शिरडी बाबा की मूर्ति की स्थापना करने के लिए तैयार थे, बिल्कुल बैठे हुए थे। जैसे ही वो प्राण प्रतिष्ठा करने लगे, ये सब लोग बाबा की समाधि के पास पहुंच गए। बाबा के वचन कैसे गलत हो सकते हैं, जब पर्ची निकल चुकी थी कि डॉक्टर केशव ही बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब बात आती है स्वामी शरणानंद जी की। उनको बाबा ने वो काम सौंपा, जो बाबा का जो ऊपर वाली शॉल उतारी जाती थी, वो शॉल उतारने का काम बाबा ने स्वामी शरणानंद जी को दिया। बाबा के वचन कभी असत्य नहीं होते, बस अनुभव कर कर जानो। ये बाबा ने एक अपना वचन जो बताया था, इस तरह पूरा किया। ओम साईं, साईं भले कर रहे हैं।